हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीनस पेमेंट लेयर कोर्स पार्ट 15 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताई गई हैं। तो पार्ट 14 में जैसा कि हमने बताया था कि उसके मेजरमेंट्स के बारे में बताए गए थे और इसमें मेजरमेंट्स में क्या क्या शामिल होता है, तो उसका कुछ पार्ट्स इसमें बताया गया है। क्लॉज 501.8.8.2 में उसके ऊपर जो देखेंगे, जो डिटेल्स लिखी हुई है सेक्शन 500 में, तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि डिस्टर्ब्ड अंडरलेइंग लेयर्स एंड रिमूविंग एंड स्टॉकिंग reusable and unusable materials shall include but not necessarily be limited to the cost of all labor supply of materials needed for repair, reworking, hire charge of tools and plants, and transportation of scarified materials with all leads and lifts। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो डिस्टर्ब्ड अंडरलेइंग लेयर हम जब बनाते हैं परतों और पुनः प्रयोजन और अनुपयोगी मटेरियल को हटाने और उसे ढेर करने में जो सभी श्रम की लागत, मरम्मत और रिवर्किंग के लिए आवश्यक मटेरियल की आपूर्ति और उपकरण और संयंत्र के किराए के शुल्क, जो भी उसका किराया लगता है उसका शुल्क, और सभी के साथ स्केरिफाइड मटेरियल का परिवहन शामिल होगा। जो भी स्केरिफाइड मटेरियल निकलेगा, स्केरिफाइड मटेरियल तो उसको एक स्थान से जहाँ से निकलता है उसको प्लांट में जो और कहीं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उसमें जो भी लागत आएगी वो शामिल होगी। और यह सीमित होगा, यह सीमित जो है नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि हमको कहाँ इसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो इसके लीड और लिफ्ट पर ये डिपेंड करेगा। तो जो भी रहेगा यह सीमित नहीं होगा, यह लीड और लिफ्ट पर डिपेंड होगा जो भी परिवहन हम करेंगे स्केरिफाइड मटेरियल का। तो इसके बारे में इसमें दोस्तों बताया गया है। और नीचे देखेंगे तो क्लास 501.8.8.2 में रेट फॉर प्रीमिक्स्ड बिटुमिनस मटेरियल्स, जो हम प्लांट में बिटुमिनस मटेरियल तैयार करते हैं तो उसमें उसका जो रेट दर है, तो उसके रेट में क्या क्या शामिल होगा, उसके दर में क्या क्या शामिल होगा, किसका किसका हम भुगतान करेंगे, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई। और कहा गया कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर प्रीमिक्स्ड बिटुमिनस मटेरियल शैल बी पेमेंट इन फुल for carrying out the required operations including full compensation for but not necessarily limited to। इसमें कहा गया है कि प्रीमिक्स्ड बिटुमिनस मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट का दर पूर्ण मुआवजे सहित आवश्यक संचालन के लिए, जो भी उसके ऑपरेशन के लिए पूर्ण भुगतान होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सीमित हो। तो इसके लिए इसमें नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और पहला बताया गया कि मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैफिक टू क्लॉज 112 एक्सपेक्ट फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट टू वार्ज शोल्डर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जेंस। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि जो प्रारंभिक उपचार के लिए इसमें जो शोल्डर्स या इसके किनारे या रोड के डाइवर्जन के निर्माण को छोड़कर क्लॉज 112 के लिए जो यातायात की व्यवस्था जो है इसमें शामिल होगी, उसके रेट्स इसमें तय किए जाएंगे। और दूसरा है क्लीनिंग ऑफ द सरफेस, जब हम सरफेस की सतह की सफाई करते हैं वो भी इसमें शामिल होगा। और तीसरा इसमें बताया गया है प्रोवाइडिंग ऑल मटेरियल्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द वर्क इंक्लूडिंग अरेंजमेंट्स फॉर स्टॉक यार्ड्स, ऑल रॉयल्टीज, फीस, रेंट्स वेयर नेसेसरी एंड ऑल लीड्स एंड लिफ्ट्स। इसमें कहा गया है कि जो स्टॉक यार्ड होता है जहाँ मटेरियल रखते हैं, जैसे 10-20 सैंड हो, तो वो सभी जो भी मटेरियल्स आता है उनकी रॉयल्टी, उनका शुल्क, किराया, जहाँ भी हम रखते हैं, जहाँ भी प्लांट हमारा रहता है वहाँ का किराया, जहाँ आवश्यक हो तो सभी लीड और लिफ्ट की व्यवस्था सहित कार्य में शामिल होने वाली सभी मटेरियल को प्रदान करना, ये सब जो है इसमें शामिल होगा और इसके रेट तय होंगे। तो इसके बारे में इसमें बताया गया। चौथा बताया गया दोस्तों इसमें मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, लेइंग एंड कॉम्पैक्टिंग द मिक्स एज स्पेसिफाइड इंक्लूडिंग ऑल वेस्टेज इन कटिंग जॉइंट्स। तो इसमें कहा गया है कि स्टॉक मिश्रण को मिलाना, परिवहन करना और उसको स्प्रेड करना, बिछाना साइड पे और उसको कंपैक्शन करना जैसा कि निर्देशित किया गया है। तो जिस इसमें और कंपैक्शन करने के बाद इसमें जो जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जॉइंट को काटने में सभी जो भी खर्चे आते हैं वो सभी शामिल होंगे इसमें।
इसके बाद फिर 5 नंबर में इसमें बताया गया ऑल लेबर टूल्स इक्विपमेंट प्लांट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ हॉट मिक्स प्लांट पावर सप्लाई यूनिट्स एंड ऑल मशीनरी इंसिडेंटल टू कंप्लीट द वर्क टू दीज स्पेसिफिकेशंस। तो इसमें कहा गया है कि सभी हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना सहित सभी लेबर उपकरण टूल्स इक्विपमेंट संयंत्र बिजली आपूर्ति इकाइयाँ जो भी रहती हैं वहाँ जो पावर सप्लाई यूनिट्स लगाए जाते हैं वो और सभी मशीनरी काम को पूरा करने के लिए जो आकस्मिक जो भी विनिर्देशित चीज़ें उसमें उपयोग किए जाती हैं रोड बनाने में, तो वो सभी की जो लागत वो सब शामिल होगी इसमें रेट्स में। और इसमें दोस्तों 6 नंबर में बताया गया है कैरिंग आउट द वर्क इन पार्ट बिट्स ऑफ द रोड वेयर डायरेक्टेड। तो कहा गया है जहाँ निर्देशित हो तो सड़क की आंशिक चौड़ाई में भी कार्य करना, तो उसमें भी जो भी खर्चे आते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और फिर 7 नंबर इसमें कैरिंग आउट ऑल टेस्ट फॉर कंट्रोल ऑफ क्वालिटी। तो गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सभी टेस्ट करना वो भी इसमें शामिल होगा, उसके रेट्स भी इसमें तय किए जाएंगे और उनका भी भुगतान जो है वो किया जाता है। और द रेट और 8वां नंबर इसमें बताया गया द रेट सेल कवर द प्रोविजन ऑफ बिटवीन एट द एप्लीकेशन रेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रोविजन दैट द वेरिएशन इन एक्चुअल परसेंटेज ऑफ बिटवीन यूज shall be assessed and the payment adjusted accordingly as per contract। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो कॉन्ट्रैक्ट रेट में निर्देशित आवेदन दर पर बिटवीन के प्रावधान को कवर करेगी। इसमें प्रावधान के साथ कि उपयोग किए गए बिटवीन के वास्तविक प्रतिशत में भिन्नता का भी आकलन किया जाएगा कि उसमें कभी बिटवीन बढ़ाया जाता है कभी घटाया जाता है, तो उसका भी आकलन किया जाता है। और इसमें पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट तय किए गए हैं उसके हिसाब से इसमें जो भी एडजस्ट किया जाएगा। तो उसके बारे में इसमें बताया गया। और 9th नंबर इसमें बताया गया द रेट्स इंक्लूड्स फॉर आर टेस्टिंग मिक्स डिजाइन ट्रांसपोर्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स एंड कोर्स एंड टेस्ट एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। इसमें कहा गया है कि दरों के सभी परीक्षण मिश्रण की डिज़ाइन करना, मिक्स की डिज़ाइन तैयार करना, टेस्टिंग करना सभी मटेरियल्स की, और ट्रांसपोर्टिंग करना मटेरियल का, और सैंपल की टेस्टिंग करना, जो भी सैंपल हम लाते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, कोर की टेस्टिंग करना, जो भी कोर हम निकालते हैं बिटवीन पेमेंट लेयर से, तो उनकी टेस्टिंग करना इंजीनियर के निर्देशानुसार। तो उनकी सबकी जो दरें हैं इसमें सभी सब कुछ जो है सब कुछ शामिल होगा और उसकी जो रेट्स हैं वो तय किए जाएंगे दरों के हिसाब से। तो इसमें ये बताया गया। और इसमें जो 10th नंबर बताया गया, इसमें 10वां बताया गया कि द कॉस्ट ऑफ ऑल प्लांट एंड लेइंग ट्रायल्स एज स्पेसिफाइड टू प्रूव द मिक्सिंग एंड लेइंग मेथड्स विल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्टर्स रेट्स। तो इसमें कहा गया है कि जो मिक्स होता है और इसको स्प्रेड करते हैं, जब हम साइट पे ले जाते हैं मिक्स को और उसको स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, बिछाते हैं, तो बिछाने के तरीक़ों का जो साबित करने के लिए जो भी वहाँ उपकरण हम यूज करते हैं, संयंत्र यूज करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं और परीक्षण की जो भी लागत आती है तो वो ठेकेदारों की दरों में शामिल माना जाएगा। जो भी उसमें है वो सब कुछ इसमें शामिल माना जाएगा। तो उसके हिसाब से जो भी इसमें रहेगा वो सबका पेमेंट जो है दरों के हिसाब से किया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें जो है वो डिटेल्स बताई गई है। आगे देखेंगे तो क्लॉज 501.8.3 में इसमें रेट फॉर पार्ट होल्स एंड क्रैक सीलिंग के बारे में बताया गया कि जो गड्ढे होते हैं और क्रैक्स होते हैं उनको हम जब सीलिंग करते हैं तो उसकी जो दर होती है वो किस प्रकार से तय की जाती है, उस दर में क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि कहा गया है कि द रेट फॉर पिचिंग पॉट होल्स सेल बी एच पर क्लॉज 3004.2.6। तो इसमें कहा गया है कि जो गड्ढों को भरने की जो दर है वो क्लॉज 3004.2.6 के अनुसार होगी। जो भी हम गड्ढे फिलिंग करेंगे तो जो इसमें क्लॉज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ गड्ढों की जो पॉट होल्स रहते हैं उनकी पेचिंग करेंगे और उसके जो रेट्स वो तय किए जाते हैं। तो इसके बारे में इसमें बताया गया। और इसके बाद नीचे बताया गया कि द रेट फॉर सीलिंग क्रैक्स बाय अप्लाइंग फॉर स्प्रे सेल बी एच पर क्लॉज 513.9। तो इसमें कहा गया कि जो फॉग स्प्रे लगाकर दरारों को सील करने की जो दर है वो
क्लॉज 513.9 के हिसाब से जो है वो किया जाएगा इसमें, क्योंकि क्लॉज 513.9 में जैसा बताया है 501.8.8.2 में, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसके बारे में क्या क्या इसमें जो भी डिटेल्स हैं तो बताया गया है।